नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम मैक मैनसन था, उसका सिर काट करके आहुआ के किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया था। आहुआ का किला जो है वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित था। उस समय वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह थे और 1857 की क्रांति उस समय चल रही थी पूरे भारत के अंदर। अंग्रेजों का विरोध हो रहा था जगह जगह पर, और उसी के दरमियान राजस्थान के अंदर भी उनका भारी विरोध हो रहा था। लोग जो है उनको ये नारे लगा रहे थे कि आप चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मतलब दिल्ली चलो और इन गोरों को मारो, इस इंडिया से भगाओ। ऐसे ही उनके खिलाफ पूरे भारत के अंदर जो है विद्रोह चल रहे थे। और विद्रोह भी कैसे, बंदूकों के साथ में, तलवारों के साथ में लोग अंग्रेजों को मार भी रहे थे। तो उसी के दरमियान तो इनका सिर काटा गया था उस अंग्रेज अधिकारी का। वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। उसका नाम मैक मॉनसन था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। उसका सिर काटा और आहुआ के किले के मुख्य दरवाजे पर लटकाया था। देखिए, मैं आपको पहले एक दोहा सुनाता हूँ कि ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, अंग्रेज को मार कर दरवाजे पे टांकियो, जूंजे आहुओ ए जूंजे आहुओ, मुल्का में ठावो यो आहुओ। क्योंकि एक आहुआ की घटना थी और ये गीत जो है वो आहुआ के लोग जानते होंगे, क्योंकि वहाँ पे आज भी लोग ऐसा गाते हैं, ये सुनते हैं, क्योंकि वो घटना ऐसे भूल नहीं सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि 23 अगस्त 1857 को 23 अगस्त 1857 को राजस्थान के अंदर जोधपुर लीजियन के सैनिक थे एरनपुरा छावनी में। उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। कौन सी छावनी? पाली के अंदर एरनपुरा छावनी के अंदर जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बोल दिया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी ऐसे नारे लगाते हुए वो वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब वहाँ से रवाना हुए तो रास्ते में आते आते पाली के पास में एक गांव था, खैरवा गांव। खैरवा गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला, क्योंकि वो थक गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने विश्राम के लिए कहा कि आज रात यहीं पे रुकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, सुबह आगे रवाना होंगे। और खैरवा गांव के अंदर ही इनकी मुलाकात हो जाती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से। कुशाल सिंह से उन सैनिकों ने अनुरोध किया कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए, आप हमारा नेतृत्व करिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कहेंगे। और जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार किया और दिल्ली के लिए आगे की योजना बनाने लगे। तो देखिए, वहाँ पे उनके साथ में और भी आके जुड़ते हैं जिनका नाम है आसोप के ठाकुर विशन सिंह और गुल्लर के आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह है। वो भी अपनी सेनाएं लेकर के आहुआ पहुंचे और उनके साथ में जुड़ गए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के सलुम्बर, कोठारिया, लसानी और रूपनगर और आसिंद के जागीरदारों से अनुरोध किया कि आप भी अपनी सेना लेकर हमारे साथ में आइए और अंग्रेजों को हम सबक सिखाएंगे। तो जब इस बात की घटना की जानकारी अंग्रेजों को लगी, अजमेर के अंदर अपने राजस्थान का राजपुताना का एजीजी बैठता था जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने वहाँ से एक पत्र लिखा जोधपुर के महाराजा तखत सिंह को। तखत सिंह को कहा कि आप तुरंत ही वहाँ से आप सेना भेजिए और आहुआ के अंदर सेना भेजिए, वहाँ पे योजना बन रही है अंग्रेजों के खिलाफ। तो तखत सिंह खुद तो आए नहीं, उन्होंने उनका एक किलेदार था जिनका नाम था उनाड़ सिंह और फौजदार जिसका नाम था राजमहल लोढ़ा, उन दोनों को सेनाएं लेकर के भेजा और वो सेना वहाँ पे आती है और उनके बीच में युद्ध होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या नाम है। तो ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था और ये जोधपुर की राजकीय सेना और उन क्रांतिकारी सैनिकों के बीच में हुआ था आहुआ में। और स्थान था बिथोरा गांव के अंदर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर जो आहुआ के वो क्रांतिकारी सैनिक थे वो जीत गए, जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। और जोधपुर के सैनिक जो आए थे उनके पास में जो उनके हथियार थे, उनकी तोपें थी, बंदूकें थी, उनको भी उन सैनिकों ने छीन लिया और अपने पास में कब्जे में ले लिया। और कहते हैं कि उनके पास में से 1 लाख रुपया था, वो भी उन्होंने छीन के अपने कब्जे में ले लिया क्रांतिकारियों ने। जोधपुर की पराजय हुई। जब इस बात की जानकारी पैट्रिक लॉरेंस को लगी, एजीजी गवर्नर जनरल, मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजस्थान का, राजपुताने का, उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस को इस बात की जानकारी लगी, वो अजमेर में बैठा था, तो वो खुद एक सेना लेकर के आहुआ आने लगा। ठीक है, उसके साथ में ही अपने जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मैनसन था, वो भी सेनापति बन के उनके साथ में आया। ठीक है, अब क्या होता है उनके बीच में, कब युद्ध होता है मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक गांव के अंदर ये युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर भी अंग्रेजों को हरा दिया जाता है
और जो मैक मैनसन था उसको मार करके उसका सिर काट करके पूरे आहुआ के अंदर घुमाया जाता है। फिर अंत में आहुआ के किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर उस सिर को लटका दिया जाता है। ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के लिए तो एक बहुत ही बड़ी जीत थी, अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की, और अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ही बड़ी हार थी। अब देखिए क्या होता है कि इस सिर को किले के ऊपर लटका दिया गया, अंग्रेज़ों की परास्त हुई और अंग्रेज़ों का जो एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था वो वापस अजमेर के लिए रवाना हो गया। और इतिहास के अंदर इस युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। अपने राजस्थानी साहित्य के अंदर इसको कालों और गोरों का युद्ध कहा जाता है, जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की भारी फराजें हुई थी, अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब देखिए 10 अक्टूबर 1857 को सैनिक जो है आहुआ से वापस दिल्ली के लिए आगे बढ़े और उन्होंने रास्ते के अंदर रेवाड़ी एक आता है, रेवाड़ी पे अधिकार कर लिया। रेवाड़ी पे वहाँ पे उन्होंने असला बारूद था उसको अपने कब्जे में लिया, रेवाड़ी पे अधिकार किया। उसके बाद में 16 नवंबर को नारनौल में अंग्रेजी सेना से उनका सामना होता है और अंग्रेजी सेना ने नारनौल में इनको पराजित कर दिया। इन भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों को पराजित कर दिया, अंग्रेजों की जीत हुई। बहुत सारे जो सैनिक थे, क्रांतिकारी सैनिक, उनको बंदी बना लिया गया और वहाँ से ये जो इनकी एक योजना थी वो वहाँ पे जाके विफल हो जाती है। नारनौल में वहाँ पे अंग्रेज़ सफल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसके अंदर एक अंग्रेज़ अधिकारी मैक मैनसन का सिर काट करके आहुआ के किले पे लटकाया और अंग्रेज़ों के अंदर इस 1857 की क्रांति के बाद में काफ़ी सुधार देखने को मिले। वो डरने लगे कि ये भारतीय है, सहन भी कर सकते हैं और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, हमें मारते भी हैं। मतलब अंग्रेज़ों को भी ये समझ में आ गया कि इन लोगों से ज़्यादा हम इनको जलील करेंगे तो ये जो है हमें भी मारेंगे। ये थी 1857 की घटना की एक छोटा सा रूप, जो कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने पाली के अंदर जो एरनपुरा सैनिक छावनी थी वहाँ पे इस विद्रोह का बिगुल फूंका था और चलो दिल्ली मारो फिरंगी ऐसे नारे लगाते हुए यहाँ से आगे बढ़े थे और अंग्रेज़ों को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार धूल चटाई थी इन सैनिकों ने। तो उनके सम्मान में जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।